नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो दिल्ली में एक बड़ी कार्रवाई करने के लिए छतरपुर इलाके में पहुंचा और छापेमारी के बाद एनसीबी ने 262 करोड़ रुपए से ज्यादा की ड्रग्स भी बरामद की। इस ऑपरेशन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय सिंथेटिक ड्रग नेटवर्क का एक बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने इस मामले में एक महिला सहित उसके साथी शेन वॉरिस को भी गिरफ्तार किया है। आरोपी शेन वॉरिस से मिली जानकारी के मुताबिक एनसीबी ने छतरपुर एन्क्लेव फेज 2 में स्थित एक बिल्डिंग पर 20 नवंबर की रात छापेमारी की। यहां से 328.54 किलो मेथाम्फेटामाइन बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 262 करोड़ रुपए है। यह बरामदगी अपने आप में बेहद बड़ी मानी जा रही है। यह ड्रग्स एस्थर किनिमी के फ्लैट से बरामद की गई है। वो नागालैंड की रहने वाली है, जबकि शेन वारिस यूपी के अमरोहा का रहने वाला है। तो दिल्ली में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छतरपुर इलाके में छापेमारी के बाद एनसीबी ने 262 करोड़ रुपए से ज्यादा के ड्रग्स बरामद किए हैं। इस ऑपरेशन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय सिंथेटिक ड्रग नेटवर्क का एक बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने इस मामले में एक महिला एस्थर किनिमी और उसके साथी शेन वॉरिस को भी गिरफ्तार किया है। आरोपी शेन वॉरिस से मिली जानकारी के आधार पर एनसीबी ने छतरपुर के एन्क्लेव फेज 2 में स्थित एक बिल्डिंग पर 20 नवंबर की रात छापेमारी की थी, जहां से करीबन 350 किलो ड्रग्स बरामद किए गए हैं, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 262 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यह बरामदगी अपने आप में बेहद बड़ी मानी जा रही है। यह ड्रग्स एस्थर किनिमी के फ्लैट से बरामद की गई है। वो नागालैंड की रहने वाली है, जबकि शेन वॉरिस यूपी के अमरोहा का रहने वाला है। दिल्ली एनसीआर में चल रहे सिंथेटिक ड्रग्स रैकेट का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। दिल्ली एनसीपी को इंफॉर्मेशन मिली थी, जिसके बाद एनसीबी की टीम ने पूरे इलाके में जाल फैलाया और जहां से इनपुट मिला कि छतरपुर फेज 2 इलाके से ये पूरा रैकेट ऑपरेट हो रहा है, जिसके बाद इसी फ्लैट पर दिल्ली पुलिस की एनसीबी टीम यहां पर पहुंची, जहां से एक महिला को गिरफ्तार किया गया और महिला के पास से ही इसी जो फ्लैट है महिला का 402 नंबर, वैसी फ्लैट के अंदर से ही लगभग 328 केजी ड्रग्स बरामद किया गया है, जिसकी कीमत मार्केट में 262 करोड़ रुपया लगभग बताई जा रही है। पुलिस ने नोएडा से इसी मामले में शेन वारिस को गिरफ्तार किया है। शेन वारिस की से ही पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस यहां पर पहुंची थी, जहां से पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ है और इस नेटवर्क के खुलासा करने के साथ ही ये पुलिस ने एनसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार महिला का नाम एस्थर किमिनी है, जो कि नागालैंड की रहने वाली है, जबकि शेन वारिस को नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल दोनों से अब इनके आगे के पूरे नेक्सस और पूरे रैकेट के बारे में पुलिस छानबीन कर रही है, जानकारी जुटा रही है कि किस तरीके से ये पूरा रैकेट काम करता था और कहां-कहां ड्रग्स की ये लोग सप्लाई करते थे। इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने में दिल्ली पुलिस जुटी हुई है। और एनसीबी की पूछताछ में शेन वॉरिस ने बेहद चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उनसे बताया गया है कि वो अपने बॉस के कहने पर फेक सिम कार्ड, व्हाट्सएप और जैंगी जैसे एन्क्रिप्टेड ऐप्स का इस्तेमाल करता था, जिससे उसके नेटवर्क की गतिविधियां किसी को पता ना चले। जांच में सामने आया है कि शेन इस पूरे नेटवर्क में एक अहम भूमिका निभा रहा था और उसके बॉस विदेशी ऑपरेटिव्स थे, जो भारत में बैठे लोगों को ऐप्स और कोडवर्ड के जरिए निर्देश भेजते थे। शेन वॉरिस यूपी के अमरोहा का मंगरौली गांव का रहने वाला है। वो नोएडा के सेक्टर 5 हरोला में एक फ्लैट में रहता था और खुद को एक कंपनी में सेल्स मैनेजर बताता है। एनसीबी की जांच में साफ हुआ है कि यह गिरोह एक बड़े इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा है, जिसे विदेश में बैठे ऑपरेटर कंट्रोल करते थे। अब एजेंसी अभी सप्लायर्स को साथ ही को कॉन्स्पिरेटर, फाइनेंशियल चैनल, स्टोरेज पॉइंट और ट्रांसपोर्ट रूट का पूरा नक्शा तैयार कर रही है। टीम का कहना है कि आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। बताया जा रहा है कि महिला इस फ्लैट में अपने 2 बेटों के साथ किराए पर रहती थी। फिलहाल इस पूरे मामले पर गिरफ्तार महिला एस्थर किनिमी के परिवार वाले कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। ये छतरपुर फेज 2 का
ये 4th फ्लोर पे 402 नंबर फ्लैट, इसी फ्लैट में एक महिला रहती थी जहां पर पुलिस को इंफॉर्मेशन मिली और यहीं से 300 से ज्यादा 328 केजी ड्रग्स पुलिस ने बरामद किया है, जिसकी कीमत 262 करोड़ लगभग बताई जा रही है। महिला के बारे में जो जानकारी मिली है, महिला नागालैंड की रहने वाली है जिसका नाम एस्थर केमिनी है। इसके साथ एक नोएडा से एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। बताया यह जा रहा है कि पोर्टर के जरिए यहां पर ड्रग्स लाया जाता था और यहां से पैकेट बनाकर सप्लाई की जाती थी। जब पुलिस को पूरी इंफॉर्मेशन मिली, पुलिस ने इसी फ्लैट में छापेमारी की थी और इसी फ्लैट के अंदर से जो ड्रग्स है वो बरामद किया गया है। इनको जानते हैं? क्या नाम है आपका? हाँ जी। नाम क्या है आपका? निर्मल। निर्मल, ये कौन है? ये मम्मी है। आपकी मम्मी है? क्या हुआ, बताओ क्या हुआ? पुलिस कैसे ले गई? वो तो उनसे बात करो ना सर। अच्छा, आप भी यहीं रहते हो? नहीं नहीं। हाँ। नहीं सर। आप कहाँ रहते हो? अरे नहीं सर। आप कहाँ रहते हो? पुलिस कब ले गई थी आपकी मम्मी को? राम से पूछो ना, उसे पता है। आपको भी बुलाया था पुलिस ने पूछताछ के लिए? सर नहीं, अभी नहीं। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस के तहत मेगा ट्रांस नेशनल ड्रग्स कंट्रोलर का जो भांडाफोड़ हुआ है उसको लेकर एनसीबी और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीम को बधाई दी है। शाह ने कहा है कि यह ऑपरेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नशा मुक्त भारत के विजन के अनुरूप एजेंसियों के बीच एक सीमलेस समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण है। सरकार टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप अप्रोच के जरिए ड्रग कंट्रोल और ड्रग कार्टेल को समाप्त करने के लिए लगातार काम कर रही है। दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते लेवल के खिलाफ इंडिया गेट पर प्रोटेस्ट कर रही भीड़ को कंट्रोल करने गई पुलिस पर मिर्ची स्प्रे किया गया है। पॉल्यूशन के नाम पर प्रोटेस्ट कर रहे युवाओं के हाथ में एनकाउंटर में मारे गए माओवादी कमांडर मांडवी हिड़म्मा के पोस्टर्स थे और प्रदर्शनकारी हिड़म्मा के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक रविवार शाम इंडिया गेट के सी हेक्सागन पर दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान जाम के हालात बन गए, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों को हटाने गई पुलिस और प्रदर्शनकारियों में जमकर नोकझोंक हुई। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शनकारियों को जब हटाया जा रहा था उसी वक्त भीड़ की तरफ से पुलिस के ऊपर पेपर स्प्रे किया गया, यानी मिर्ची स्प्रे कर दिया गया। मिर्ची स्प्रे से कई पुलिस वाले इसमें जख्मी हो गए, जिन्हें राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल ले गया क्योंकि आंखों में अंदर उन्हें काफी जलन महसूस होने लगी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहां प्रदर्शन किया जा रहा था पॉल्यूशन को लेकर, लेकिन यहां मौजूद लोग समर्थन कर रहे थे। ये देखिए, यहां पर दिल्ली सरकार हमें बचाओ, यहां पर AQI को लेके, लेकिन माओवादी सरगना कमांडर हिडम्मा के लिए यहां पर समर्थन में पोस्टर और नारेबाजी हुई। लगभग 30 के लगभग प्रोटेस्टर्स ने हमारी बार बार रिक्वेस्ट के बावजूद उन्होंने बैरिकेड तोड़ा और सी हेक्सागन को जाम किया। लुकिंग इनटू दैट, हमने उनसे काफ़ी बार रिक्वेस्ट की कि देखिए सी हेक्सागन जाम करने से काफ़ी जो पीछे एम्बुलेंस हैं, मरीज़ हैं जिनको इमरजेंसी है, उनके मूवमेंट में बाधा उत्पन्न हो रही है। काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद में भी लगभग 1 घंटे बाद में भी जब वो नहीं हटे और पीछे लोग थे उनके अंदर काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी, वो काफ़ी एजिटेटेड हो रहे थे। उनमें से कुछ सिविलियन आए भी रहे थे, उनसे बात भी कर रहे थे। तो हमने इसके अंदर देखा कि पॉसिबल एक झड़प का माहौल यहाँ पे हो सकता है, इसलिए उन लोगों को सी हेक्सागन मेन रोड से जहाँ ट्रैफिक में व्यवधान उत्पन्न हो रहा था उनको रिमूव करके साइड में किया गया। इस रिमूवल के दौरान उनमें से कई लोगों ने पुलिस के ऊपर झगड़ा भी किया, झड़प भी की, पुलिस पर्सनल को भी इसमें चोट आई। जब हमने देखा कि प्रोटेस्टर्स जो है चिल्ली स्प्रे अपने साथ लेके आए थे, जब इनको रिमूव कर रहे थे तो पुलिस को दूर रखने और अपने सी हेक्सागन को कंटिन्यूसली बंद रखने के लिए उन्होंने पुलिस के ऊपर चिल्ली स्प्रे का इस्तेमाल किया। इसमें कुछ हमारे पुलिस पर्सनल की आंखों में और चेहरे पर चिल्ली स्प्रे लगा, जिनको हमने आरएमएल भेजा है और इस विषय में निश्चित ही हम एक लीगल एक्शन भी इसके अंदर लेंगे और ये एक एक्शन जो है वो नॉन टॉलरेबल है। तो आप ये पोस्टर देख सकते हैं जहां पर पॉल्यूशन को लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन वहां पर मौजूद कई ऐसे लोग थे, देखिए, जिनके हाथ में माओवादियों के समर्थन में पोस्टर थे, जिसमें मांडवी हिड़म्मा, जिसे एनकाउंटर में मार गिराया गया था, जिसके ऊपर करीब 1 करोड़ से 2 करोड़ का इनाम था, क्योंकि इसने कई सुरक्षा कर्मियों को मौत के घाट उतारा था। और देखिए, उसी माओवादी कमांडर नक्सली
मांडवी हिडम्बा के पोस्टर लेकर भी यहां पहुंचे थे। तो इनकी मंशा पर यही सबसे बड़ा सवाल है कि इनका मकसद क्या था। इनका मकसद ये था कि दिल्ली में पॉल्यूशन को लेकर ये प्रोटेस्ट करने आए थे, या फिर इनका मकसद था कि ये नक्सलवादियों के समर्थन में यहां पर नारेबाजी करने पहुंचे थे। अब देखिए कि ये तमाम जो है युवा हैं, और इन युवाओं का ब्रेन वॉश किस तरह से किया गया है कि ये नक्सली कमांडर मांडवी हिडम्बा के समर्थन में यहां पर पोस्टर लहराने आए थे, और इस दौरान उन्हें पुलिस के साथ झड़प करते हुए देखा गया। देखिए, जहां पुलिस इन्हें हटाने के लिए कोशिश कर रही थी, जब नहीं माने तो उन्हें जबरन हटाया गया, और इस दौरान पुलिस के जवानों के ऊपर पेपर स्प्रे यानी मिर्ची स्प्रे किया गया, जिसकी वजह से कई लोगों के आंखों में जख्म हुआ है और उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के खंडवा से आ रही है, जहां पर एक मदरसे से नकली नोट मिलने का मामला सामने आया है। अब पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, और पूछताछ में खुलासा हुआ है कि इन लोगों ने अब तक 40 लाख के नकली नोट सर्कुलेट किए हैं। इस गैंग का मास्टरमाइंड एक डॉक्टर है, जो बुरहानपुर अस्पताल में रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर रह चुका है। पुलिस ने मास्टरमाइंड डॉक्टर के प्रतीक नवलखे और उसके 2 साथियों गोपाल पवार और दिनेश गौरे को भोपाल से गिरफ्तार किया है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि मदरसे का इमाम जुबैर अंसारी और डॉक्टर प्रतीक नवलखे पार्टनरशिप में नकली नोटों का यह धंधा चलाते थे। मास्टरमाइंड प्रतीक नवलखे और उसके दोनों साथियों ने भोपाल की गोकुलधाम सोसाइटी में एक ट्रैवल एजेंसी खोल रखी थी। पकड़े गए आरोपियों के पास से 15 चेकबुक और 32 एटीएम सहित नकली नोट भी जब्त किए गए हैं। ये लोग उस वक्त फरार हो गए थे जब इनका एक साथी जुबैर महाराष्ट्र के मालेगांव में पकड़ा गया था। पैठिया मदरसे के इमाम जुबैर अंसारी के कमरे की तलाशी लेने पर नकली नोटों से भरा बैग हाथ लगा था। इसके बाद मध्य प्रदेश पुलिस ने महाराष्ट्र पुलिस से संपर्क करके इमाम से पूछताछ की, और इस दौरान खुलासा हुआ कि वो इस गोरख धंधे में डॉक्टर प्रतीक नवलखे का पार्टनर है। आरोपी भोपाल में किराए के मकान में छिपे थे। आरोपियों के कब्जे से नकली करेंसी के साथ साथ 15 चेकबुक और 32 एटीएम मिले हैं। आरोपियों को खंडवा कोर्ट में पेश करके रिमांड के लिए डिमांड की जा रही है। आरोपी 1 लाख रुपए में 5 लाख के नकली नोट देते थे, और आरोपियों का नकली नोट का कारोबार भोपाल के अलावा महाराष्ट्र के धुले, मालेगांव, जलगांव, चंद्रपुर, अमरावती और नागपुर तक फैला हुआ था। तो तीसरा वाला को भी एक साथ लाइए ना। चालू किया। भोपाल में जब 22 तारीख की सूचना थी तो वहां जाकर हमने एक जगह दबिश की। दबिश करने के बाद वहां से 3 आरोपी पकड़ाए, प्रतीक, दिनेश और साथ में गोपाल, ऐसे 3 लोग पकड़ाए। इन तीनों के पकड़ाने के बाद वहां पूछताछ की, और पूछताछ के दौरान वहां पर से कुछ आला जरब जब्त हुआ है, जिसमें कुछ नकली नोट भी जब्त हुए हैं इन लोगों के पास से, और साथ ही साथ कुछ डेबिट कार्ड, एटीएम, सिम और मोबाइल काफी तादाद में मिले हैं। उक्त प्रकरण में अभी इन तीनों आरोपियों की अरेस्टिंग करके अभी पीआर लेना शेष है, और साथ ही साथ अभी और भी सामग्री जब्त करना शेष है। अभी गांव के किसी भी प्रकार से संदिग्धता नहीं पाई गई है, और ना ही किसी प्रकार की इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कोई क्लू आया है, परंतु ये जो मेन है प्रतीक नवलखे और जुबैर, इन लोगों का मुख्य रोल देखने को मिल रहा है। एक दिनेश करके है जो धारनी का महाराष्ट्र का, वो भी इसमें मिला है, और उसने भी काफी कुछ इसमें नकली नोट का काम किया है। और एक गोपाल करके जो लड़का है, जो हरदा का ही रहने वाला है, जो भोपाल में काम करता था, तो उन्होंने एक टूर एंड ट्रेवल्स करके एक कंपनी बनाई है। उसकी आड़ में इन्होंने प्रिंटर लगाकर, कलर प्रिंटर लगाकर कुछ और ड्रायर लगाकर नोट छाप। यूपी में अवैध घुसपैठियों पर योगी सरकार का एक्शन शुरू हुआ है। यूपी के नेपाल सीमा से लगे इलाकों में खुफिया एजेंसी एक्शन में है, तो पूरे उत्तर प्रदेश में चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया है। घर घर जाकर पुलिस डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कर रही है। सीएम योगी के निर्देश के बाद अब सभी जिलों में डिटेंशन सेंटर बनाने की तैयारी है। इधर बंगाल में एसआईआर को लेकर अवैध घुसपैठियों में ऐसा खौफ है कि हकीमपुर बॉर्डर पर बांग्लादेश वापस जाने वालों की भीड़ लगी हुई है। इधर चुनाव आयोग ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल के 7 करोड़ 66 लाख वोटर में से अब तक 7 करोड़ 64 लाख मतदाताओं तक एसआईआर फॉर्म बांटा जा चुका है, तो तमिलनाडु में भी 96% वोटर्स को एसआईआर फॉर्म मिल चुके हैं। एक तरफ आयोग एसआईआर की प्रक्रिया तय समय के भीतर पूरा करने में लगा है, तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एसआईआर को थोपा गया जुल्म बताकर ईसी पर निशाना साधा।
देश के 12 राज्यों में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर का सबसे बड़ा असर पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। बंगाल में एसआईआर की घोषणा के बाद नॉर्थ 24 परगना से लगे बांग्लादेश के हकीमपुर बॉर्डर से बड़ी संख्या में बांग्लादेशी वापस लौट रहे हैं। बीएसएफ सूत्रों के मुताबिक पिछले एक सप्ताह में 1800 से ज्यादा गैर कानूनी तरीके से घुसपैठ करने वाले बांग्लादेशियों को वापस भेजा गया है, तो अब भी बड़ी संख्या में बांग्लादेशी अपने देश लौटने का इंतजार कर रहे हैं। कोई आया था रोजी रोटी के लिए तो कोई ट्रीटमेंट के लिए, तो ये जब ट्रीटमेंट हो जाता है तो उसके बाद वो इसी जगह पे यानी कि भारत में रह जाते रोजी रोटी के लिए। तो यहाँ पर कमाना खाना तो इन लोगों का चलता रहा है, लेकिन जब से एसआईआर शुरू हुआ है तब से ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डरे हुए हैं कि उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा या फिर अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो इसी डर के वजह से, इसी एसआईआर के वजह से वो वापस अपने देश यानी कि बांग्लादेश लौटने का इंतजार फिलहाल हकीमपुर बॉर्डर में कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के 20 दिनों में करीब 7.64 करोड़ फॉर्म बांटे गए। ईसी के मुताबिक अब तक 7 करोड़ 66 लाख मतदाताओं में से 99.75% को फॉर्म दिया जा चुका है। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग तय समय के भीतर प्रक्रिया पूरी करने को लेकर एक्शन में है, तो विपक्ष वोट बैंक को लेकर परेशान है। सबसे पहले ममता बनर्जी ने बंगाल में एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग का विरोध शुरू किया। बीएलओ की मौत पर सवाल उठाए तो बिहार चुनाव से पहले एसआईआर को मुद्दा बनाकर यात्रा निकाल चुकी कांग्रेस एक बार फिर एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग पर हमलावर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एसआईआर को थोपा गया जुल्म बताते हुए ईसी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट पर लिखा, एसआईआर के नाम पर देश भर में अफरा तफरी मचा रखी, नतीजा 3 हफ्तों में 16 बीएलओ की जान चली गई, हार्ट अटैक, तनाव, आत्महत्या। एसआईआर कोई सुधार नहीं, थोपा गया जुल्म है। इधर बंगाल से लेकर यूपी तक एसआईआर के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले नेताओं को केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार का उदाहरण देकर नसीहत दी है। खतरनाक बतला रही है, कल उसी के लिए वहां का रिजल्ट खतरनाक होगा जैसे बिहार के लिए हुआ है। बिहार में एसआईआर के लिए जितना हाई तौबा किए तो यहाँ की जनता समझा दिया ना, मतदाता समझा दिया ना कि हम लोग बाहरी आदमी को नहीं चाहते हैं। जो हिंदुस्तान का, भारत का जो नागरिक है, भारत का संविधान है, उसके अनुसार जिसको नागरिकता है वही नागरिक रहेगा। एसआईआर यही शुद्धता कायम कर रहा है, तो वैसी परिस्थिति में एसआईआर के खिलाफ जो जाएगा उसके खिलाफ जनता चल जाएगी। तो जब महाराष्ट्र में कांग्रेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी था ये वोट चोरी रोकने का, कांग्रेस फेल किया, दिल्ली में फेल किया, और बंगाल में जब कंस्पिरेसी कर रहा है भाजपा और उससे इन्फ्लुएंस्ड हो जा रहा है नेशनल इलेक्शन कमीशन, तब पहले से ममता बनर्जी उसको प्रोटेस्ट कर रहा है, अभिषेक बनर्जी प्रोटेस्ट कर रहा है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रहा है। एक तरफ देश के 12 राज्यों में चल रहे एसआईआर को मुद्दा बनाकर विपक्ष चुनाव आयोग के साथ साथ सरकार को टारगेट कर रहा है, तो इधर यूपी में योगी सरकार घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। एक दिन पहले सीएम योगी ने सभी जिलों में अस्थायी डिटेंशन सेंटर तैयार करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही हर जिले में डीएम और एसपी को दस्तावेज की गंभीरता से जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। यूपी में अवैध घुसपैठियों को कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बताते हुए योगी सरकार ने एक्शन शुरू कर दिया है। सभी जिलों में चेकिंग अभियान शुरू हो गया है। तो इधर नेपाल सीमा से लगे इलाकों के साथ ही बड़े शहरों में खुफिया एजेंसियां, एटीएस और अन्य एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। मुजफ्फरनगर जिले की पुलिस डोर टू डोर जाकर बाहर से आकर काम करने वाले और किराए पर रहने वाले लोगों का सत्यापन कर रही है। पुलिस ये जानकारी जुटा रही है कि कहीं कोई संदिग्ध व्यक्ति अपनी पहचान छुपाकर तो नहीं रह रहा। इसके लिए पुलिस सभी के आधार कार्ड और अन्य डॉक्यूमेंट भी चेक कर रही है। पूरे जनपद के जितने भी ऐसे किराएदार, बाहर से आए हुए लोग या फिर गैर जनपद, गैर प्रांतीय लोग नए आके बसे हों, उनका सत्यापन किया जा रहा है। इससे हम ये एस्टैब्लिश करना चाहते हैं कि कोई भी इस तरह का व्यक्ति, कोई भी संदिग्ध किस्म का व्यक्ति, कोई भी इलीगल किस्म के काम करने वाला व्यक्ति यहाँ पे आकर रह ना रहा हो, पनाह ना ले रहा हो। मुजफ्फरनगर की तरह ही यूपी के सभी जिलों में अवैध घुसपैठियों की तलाश तेज कर दी गई है। योगी सरकार का साफ निर्देश है कि अवैध घुसपैठियों को पकड़कर डिटेंशन सेंटर्स में डाला जाए।